सलातुत तस्बीह के अंदर 5 बातों का लिहाज रखना बहुत ज़रूरी है। वो 5 बातें क्या हैं, चलिए जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 1, ये नमाज मकरू वक्त के अलावा किसी भी वक्त में पढ़ी जा सकती है, यानी ना तो सूरज निकलने के वक्त पढ़ी जा सकती है, न ज़वाल के वक्त पढ़ी जा सकती है और न गुरूब के वक्त पढ़ी जा सकती है। नंबर 2, इस नमाज की रकातों के लिए कुरान करीम की कोई सूरत मुतय्यन नहीं है, यानी अगर कोई आदमी ये कहने लगे कि सलातुत तस्बीह में सूरह फातिहा के बाद सूरह फलक ही पढ़ी जाएगी या कुल हुवल्लाहु अहद ही पढ़ी जाएगी, तो यह गलत है। जो भी याद है वो पढ़ सकता है। नंबर 3, सलातुत तस्बीह के अंदर जो तस्बीह पढ़ी जाती है सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, इसको ज़बान से हरगिज़ नहीं गिन सकता। अगर किसी ने ज़बान से गिन ली कि 15 बार हो गई, 13 बार हो गई, तो नमाज फ़ौरन टूट जाएगी। नंबर 4, अगर किसी रुकन के अंदर तस्बीह पढ़ना भूल जाए या तस्बीह कम पढ़ी तो अगले रुकन में उन तस्बीहात को पूरा कर ले। यानी अगर कोई आदमी रुकू में सिर्फ 5 मरतबा तस्बीह पढ़ पाया और उसकी 5 मरतबा रह गई, तो जब वो रुकू से खड़ा हो तो खड़े होते हुए वो बजाय 10 बार पढ़ने के 15 बार सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर कह ले। नंबर 5, अगर किसी वजह से सलातुत तस्बीह की नमाज के अंदर सजदे सहू वाजिब हो जाए तो सजदे सहू के अंदर इन तस्बीहात को नहीं पढ़ेगा, यानी सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, इन कलिमात को सजदे सहू वाले सजदे में नहीं पढ़ेगा। सलातुत तस्बीह कौन सी नमाज होती है और उसका कितना बड़ा बेनिफिट है, आप हमारे चैनल पर जाकर पुरानी वीडियोस के अंदर देख सकते हैं। अगली वीडियो के अंदर जानेंगे कि सलातुल इस्तिखारा यानी इस्तिखारे की नमाज कैसे पढ़ी जाती है और उसका क्या तरीका है।